तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन मरावी और आज चले आए हैं हम मंडला जिले के निवास तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मनेरी। और यहां पर हम आए हैं गौराम बाबा की गढ़ी। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर है गौराम बाबा की गढ़ी। और क्योंकि पुरानी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जंगल के ऊपर एक लगा हुआ है चने का पेड़, तो यदि कोशिश करते हैं, यदि साथी कोई ऊपर मिल जाएगा तो चलेंगे चने का पेड़ देखने। और यहाँ की जो बातें हैं वो बताएंगे हमको। यहाँ पे जो साधु संत रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो बताएंगे अपन को यहाँ की पूरी जानकारी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत शानदार ब्लॉग आने वाला है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मरावी मोहन ब्लॉग्स। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबी चढ़ाई है। लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद आगे दिख रहे हैं बजरंगबली की मूर्ति। तो सबसे पहले चलते हैं, पैर पड़ते हैं बजरंगबली का और यहाँ का दर्शन करते हैं। और बने रहिए ब्लॉग में और दिखाएंगे आगे हम। और ये है यहाँ पर गेट में ही बजरंगबली। और यहाँ से ऊपर सीधे गौरामगढ़ी का रास्ता जाता है। और ये एक महंत जी की कुटिया बनी है छोटी सी, सामने है ये महंत जी। क्योंकि हमारा सांस चढ़ने लगा अभी से ही, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। जैसे चलते हैं हम ऊपर की ओर तो हमको यहाँ पे दिख जाता है क्या, एक पानी का स्रोत, नल कनेक्शन। क्योंकि ये पानी आ रहा है अपने ऊपर से। और चल के दिखाएंगे पानी कहाँ से आ रहा है। ये पूरा अच्छा हरा भरा जंगल बगिया बना हुआ है। और ये कुटिया, यहाँ बैठे महंत जी। तो पहले आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद आके आपको महंत जी से कुछ चर्चाएं करेंगे, तो चर्चाएं भी सुनाएंगे आपको। और ये यहाँ पर बनी हुई हैं सीढ़ियाँ और वो सामने दिख रहा है मंदिर। बहुत ही अच्छा शानदार नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों और हम आ गए हैं अब गौरामगढ़ी पर। वो देख पा रहे हैं सामने मंदिर, वो है गौराम बाबा की गौरामगढ़ी जिसको बोलते हैं। और वहाँ एक महंत जी भी हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये पूरा ही गौरामगढ़ी है। और वहाँ पे नर्मदा जी विराजमान है। नर्मदा जी निकलती हैं सामने से। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। और ये पूरा गुफा टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, जंगल के बीचों बीच, ये आप देख पा रहे हैं। और ये कुंड बना हुआ है, इस कुंड में रहता है 12 महीना पानी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं उस कुंड का। दोस्तों ये बना हुआ है कुंड और इस कुंड में रहता है 12 महीना पानी। और निर्मल जल इसी कुंड से आता रहता है 12 महीना। ये देखिए स्रोत ये बना हुआ है, इस स्रोत से 12 महीना आता है नर्मदा जल। और माई नर्मदा की ऐसी कृपा है कि यहाँ 12 महीना भीषण से भीषण गर्मी में भी यहाँ पर जल की व्यवस्था बनी रहती है। और मुख्य स्रोत इसी को माना गया है। और बगल में एक कुंड और बना के रखे हैं। और यह है हमारे चाचा साथ में, जो कि हमको कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। ये पूरा चारों तरफ हरा भरा और ये किनारे से चलते हुए अपन अब चलते हैं आगे, ऊपर करते हैं दर्शन शंकर भगवान का गौरामगढ़ी पे। और ये यहाँ पर बना हुआ हवन कुंड। हवन कुंड में महाराज जब ये हवन करके फुर्सत हुए हैं। और बस प्रकृति का नज़ारा लेते, बड़ा शानदार नज़ारा यहाँ से।
प्रकृति का है, जो कि आप देख पा रहे हैं कितने ऊंचाई पे खड़े हम लोग। काफ़ी गहरी खाई है नीचे, वो पूरा यहाँ से जल सीधे निकल जाता है तालाब की तरफ। और ये मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान का। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको शंकर भगवान के। ये यहाँ पर है, ये है मुख्य स्थान गौराम गढ़ी का। और यहाँ पर शंकर भगवान विराजमान है। और एक रास्ता ये चला जाता है ऊपर मंदिर की ओर, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। और ये रास्ता चला जाता है ऊपर, एक मंदिर बना हुआ है यहाँ से करीब करीब 500 फीट की ऊंचाई पर। और जैसे ही हम चढ़ते हैं ऊपर वाले मंदिर के लिए, हाथ में एक हमको समाधि स्थल दिखती है। और ये समाधि स्थल है लल्लू बाबा का। लल्लू बाबा जी सयाम जी की समाधि स्थल है। और ये है प्राचीन मंदिर गौराम बाबा का, जो कि अभी जीर्णोद्धार हुआ है, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पर लोग बाग भी आते रहते हैं दर्शन के लिए। तो ये समाधि के दर्शन करें आप लल्लू बाबा जी सयाम जी के। और इसी के बाद हम चल रहे हैं ऊपर, ये वाले रास्ते में। ऊपर बहुत लंबी चढ़ाई है। देख पा रहे हैं कितनी लंबी चढ़ाई है। चलो अभी तो ऊपर, और हम चढ़ के आ गए बहुत घने जंगलों के बीच ऊपर। और ऊपर बना हुआ है ये मंदिर। ये है सबसे प्राचीन मंदिर। बताया जाता है कि यहाँ पर रात में शेर चीते भी आते हैं। और यहाँ पे सब पूजा पाठ, लोग बाग आके पूजा पाठ भी करते हैं। और यहाँ पर रखी हुई हैं प्राचीन मूर्तियाँ, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और बहुत प्राचीन मंदिर है ये शंकर भगवान का, जो कि गौराम बाबा से बहुत ऊपर आते हैं तब पड़ता है ये मंदिर। ये देख पा रहे हैं। और यहाँ से बाहर का नज़ारा तो देखते ही बनता है। ये यहाँ पे पेड़ पौधे के वजह से आपको सही से दिखेगा नहीं। वैसे जब नीचे उतरेंगे फिर नीचे से दिखाएंगे हम चारों तरफ का नज़ारा है आपको। और बताया जाता है कि चने का पेड़ जो है इस साइड जंगल में है, लेकिन मिलता है बहुत ही भाग्यवानशाली लोग जो रहते हैं उनको इस दिशा पे। और ये बहुत ही बियाबान जंगल है, पूरा सागौन का जंगल। और यहाँ पे प्राचीन काल की मूर्तियाँ यहाँ पे आपको दर्शन हेतु मिल जाएंगी। और एक कुटिया भी बना रखा है छोटा सा, क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए भक्त आते रहते हैं, तो सब बना हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ऊपर से दर्शन करके तो आ गए हैं नीचे, और ये हैं चाचा साथ में। तो अब जा रहे हैं हम नीचे, और आगे चल के दिखाएंगे हम आपको सामने का नज़ारा, कि किस तरीके का नज़ारा दिखता है सामने का। आपको यहाँ से जो व्यू पॉइंट आएगा, आपको व्यू यहाँ से दिखेगा, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट दिखने वाला है आपको। और किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगेगा आपको। तो देखिए हमारा ये व्यू पॉइंट। तो अभी हम चोटी पे ही खड़े हुए हैं, तो और आपको दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ का व्यू पॉइंट। तो आप देखिए कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है यहाँ से। पूरा चारों तरफ हरा भरा, और ये सामने तालाब जिसमें गैया बैल सब हैं। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा, ये पूरा क्षेत्र। और वो सामने दिख रहा होगा रोड आपको, वहाँ से आ रही है गाड़ियाँ, ये देखिए। और यहाँ से दिख रहा होगा, ये है पौड़ी बांध। ये आप देख पाइए, दिखा आपको पौड़ी बांध, क्योंकि गौराम बाबा से अच्छा खासी दूरी पर है। और यहाँ पे चल रहे हैं गाय बैल, ये वाले तालाब में जो बना है गौराम बाबा के पहाड़ के नीचे। और एंटर करने वाला जो गेट है वो ये बना हुआ है मेन रोड से।
ये देख पा रहे हैं आप। और बहुत ही शानदार नज़ारा गौराम गढ़ी का। और ये रास्ता जा रही है नीचे, तो चलिए अब चलते हैं नीचे और फिर उसके बाद चलते हैं वहीं पर वो मान जी मिले थे, उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। सिद्ध महाराज यहाँ मेन सिद्ध ऊपर है कैमा के झाड़ के पास, वहाँ से नर्मदा माई सिद्ध महाराज भेजता है यहाँ पर। और यहाँ अमावस्या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। बसंत पंचमी के समय में मेला लगता है यहाँ, और आना जाना प्रतिदिन नया आदमी आके दर्शन करते हैं। जो भी मनोकामना मांगते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। यहाँ शुरू में लल्लू बाबा ने जागृत किया है इसको। कम से कम 42 साल उसने यहाँ तपस्या किया है। उसी का बनाया स्थान है, जागृत किया है। गौराम बाबा ने उसको बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया था। मनेरी खीर माता में जमारे बोए गए थे, वहाँ लल्लू बाबा सेवकदार गांव के लोग उसको रखे थे। गौराम बाबा ने ऐसे उसको महिमा दिखाया कि 7-8 में गौराम बाबा के गैया सब जमारिन को चरवा डाले। इसके बाद लल्लू बाबा को ज्ञान दिया गौराम बाबा सिद्ध महाराज ने कि हे गौराम बाबा, ये जमारे जैसे के तैसे तैयार हो जाएं, मैं विसर्जन करके आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। ऐसा ने बोला लल्लू बाबा ने। जमारे जैसे के तैसे भरपूर हरियाई हो गया, तैयार हो गया। इसके बाद लल्लू बाबा ने उस जमारे को विसर्जन किया और गौराम बाबा के सेवा में लग गया आसन। कम से कम 42 साल तक इसने तपस्या किया है। तब से ये गौराम बाबा जागृत हुआ है। और भीड़ भाड़ हमेशा रहता है, अमावस्या ज़्यादा रहता है, और आने जाने वाले रोज बना रहता है। जो भी मनोकामना मांगते हैं उसका मनोकामना पूरा करता है गौराम बाबा। प्रतिदिन, और यहाँ जल की कमी नहीं रहता है। 12 महीना जल यहाँ पर्याप्त रहता है। आने जाने वाले को जल मिलता है। बाबा भी, लल्लू बाबा के जाने के बाद रामदास यादव भी रहा है। वो भी कुछ दिन बहुत उसने काम किया है, मंदिर का निर्माण किया है। इसके बाद हम तकत से मरकाम जी हैं, हम चरगांव कला से हैं। लगभग हमारे यहाँ पर डेली आना जाना 10 साल हो गए हैं। इन्हीं की कृपा से हम आना जाना करते हैं, रात नहीं रुकते हैं। सिर्फ दिन का ड्यूटी दिया है बाबा, उसी मनोकामना से हम यहाँ आते हैं। और झारा बटोरी जो भी बनता है मेरे से पूजा भक्ति वो करता हूँ, और यहाँ पर धुनी रमाता हूँ, हवन रोज करता हूँ। तो दोस्तों अब हम वहाँ से निकल चुके हैं, बाबा जी से कुछ जानकारियाँ हासिल किए हैं, आपने सुना ही होगा अभी। और अब निकल के सीधे जा रहे हैं घर के लिए। और चलो चलते हैं, रास्ते में एक मंदिर और है, बाबा जी एक और बैठे हुए हैं, वहाँ के बाग बगीचा आपको दिखाते हैं और सीधे मिलते हैं घर में अब।
दोस्तों जैसे मंदिर से उतरते हैं तो मंदिर से उतरते ही समय ही एक कुटिया अपन को यहाँ मिल जाती है। यहाँ बजरंगबली का स्थान बना हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। और बाबा जी ने काफ़ी सेवाएं की हैं, देख सकते हैं। हरी भरी बाग बगिया यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ बगिया आगे लगी हुई है, तो आगे भी और दिखाते हैं आपको हम। ये देखो बाबा जी ने यहाँ पे लगा है छोटी सी बगिया, और अभी पौधे निकल रहे हैं यहाँ पे। सारे बगीचा के फोटो ले जाओ यार, तुम कछु हमारे लाने भी वचन लेने। और जैसे ही हम मंदिर से नीचे उतरते हैं तो हमको सामने क्या दिखता है, सामने एक और मंदिर दिखता है जो है 64 योगिनी का मंदिर। तो अपन यहाँ से अब सीधे चल रहे हैं 64 योगिनी जी के मंदिर। वहाँ पे 64 योगिनी जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम। और जैसे ही हम 64 योगिनी मंदिर के पास पहुँचते हैं तो उसके बाजू में बना हुआ है हमारे गोंडवाना का थाना, ये देख पा रहे हैं जस्ट बगल पे। और यहाँ भी हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम गोंडवाना की तरफ से होता रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये दर्शनीय स्थल गोंडवाना कालीन गौराम बाबा की गढ़ी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।